गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलवंत यादव स्वागत करता हूं भानु क्लासेस में। तो बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे चले हुए थे। हमने 8th क्वेश्चन कर लिया था। आज 9th क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, यानी कि ए के विद रेस्पेक्ट वो फर्स्ट ऑर्डर है और बी के विद रेस्पेक्ट वो सेकंड ऑर्डर है। तो इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में। तो डी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ एक्स, और कितना कह रहा है ये, के रेट कांस्टेंट, ए के विद रेस्पेक्ट कितना है फर्स्ट ऑर्डर और बी के विद रेस्पेक्ट सेकंड ऑर्डर। इट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड पार्ट में, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, बी की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा देता हूं तो रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं रेट को ऑब्जर्व कर रहा हूं कब, देखो फर्स्ट वाली रेट हमारी ये है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, बी की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा रहा हूं। तो बी की कंसंट्रेशन को हमने 3 गुना कर दिया। बी की कंसंट्रेशन को ए एज इट इज है, ए में कोई चेंजेस नहीं किए हैं के। तो 3 की पावर 2 है, 9 हो गया। आगे 9 लिख लेते हैं, के ए बी स्क्वेयर, यानी कि जो पहले रिएक्शन की रेट थी उससे अब 9 टाइम्स हो गया, 9 टाइम इंक्रीज हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा रेट इंक्रीजेज 9 टाइम्स, यानी कि रेट जो रिएक्शन है ना वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बी की कंसंट्रेशन को हम 3 गुना करेंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसका 9 हो जाएगा, और इतनी रेट तो पहले भी थी तो उसका अब 9 गुना हो गया, तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट इसका, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। आगे मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी दोनों को डबल कर रहा हूं। करते हैं रेट, थर्ड क्वेश्चन, ए बी का स्क्वायर, इसका रेट ला है, दिया गया है ना, ए के विद रेस्पेक्ट ए है, बी के विद रेस्पेक्ट सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं दोनों की ही कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं। तो दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, इसका भी दुगना कर दिया और बी का भी दुगना हमने कर दिया। तो बताइए, के 2 इसका स्क्वायर होकर के आएगा 4 और बी स्क्वायर 4 2 जा 8, यानी कि जो रिएक्शन की रेट पहले थी वो दोनों की कंसंट्रेशन को दुगना करने पर, यानी कि ए और बी दोनों को डबल करने पर कितनी टाइम्स इंक्रीज हो रही है बच्चों, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो कंडीशंस आपको दे रहा है ना वो करते रहो। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है XYZ कुछ भी आ जाए, 9 टाइम कर दे, 1/4 कर दे, 1/3 कर दे, कितना भी, आपको केवल जो दे रखा है उसी के अपॉन में वो कंडीशन कर देनी है। जैसे कि मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन ये होता कि भाई हम ए की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देते हैं, ए की कंसंट्रेशन को 3 टाइम कर दें ए की कंसंट्रेशन को, और बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दें, 2 टाइम कर दे बी की कंसंट्रेशन को, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंपल, ए की कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दीजिए और बी की कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दीजिए। यहां से क्या आएगा 3a, और जब बी की कंसंट्रेशन 2 गुना करेंगे तो पावर इसकी 2 है तो कितना हो जाएगा 4 और बी स्क्वायर, ये 4 3 जा 12a बी स्क्वायर, यानी कि रिएक्शन की रेट 12 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ओके बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 10th क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ ए रिएक्शन आर नोट वाज मेजर्ड फॉर द डिफरेंशियल फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी गिवन बिलो। कह रहा है कि ए और बी की कंसंट्रेशन के लिए अपने को रेट ऑफ रिएक्शन भी दे रखी है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो ए के विद रेस्पेक्ट, ए और बी के विद रेस्पेक्ट अपने को ऑर्डर बताना है, यानी कि अपने को जो रिक्वायरमेंट होती है रेट लॉ में वो सारी दे रखी है, केवल ऑर्डर की ज़रूरत है, ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है। अब रेट लॉ के हिसाब से रेट क्या होती है बताओ बच्चों,
रेट लॉ के हिसाब से रेट के ए और ए बी। अब हमें ए की पावर कितनी करनी है, बी की पावर यानी कि ऑर्डर कितना करना है वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि कैलकुलेट करना है ए के और बी के विद रिस्पेक्ट। तो हम मान लेते हैं कि ए के विद रिस्पेक्ट एक्स है और बी के विद रिस्पेक्ट है वाई। ए के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर एक्स और बी के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर रिएक्शन का वाई है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रेट लॉ के हिसाब से रेट रिएक्शन की कैसे, फर्स्ट इनकी वैल्यू पुट करो एक बार। फर्स्ट क्या है, 20 ए की है, 0.30 बी की है और रेट दे रखी है 5.07 मल्टीप्लाई 10⁵ बताइए ए कितना दे रखा 0.20, एक्स बी कितना दे रखा 0.30 वाई और इधर रिएक्शन की रेट कितनी दे रखी है 5.07 10⁵। इसको इक्वेशन 1 मान ले। ऐसी ही 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 इक्वेशंस इस तरह से बन जाएंगी। तो सेकंड इक्वेशन क्या रहेगी, ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी सेकंड इक्वेशन के लिए, ए की कंसंट्रेशन 0.20 पावर एक्स, बी की कितनी होगी 0.10 पावर वाई और रेट ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है 5.07 10⁻⁵। इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। और थर्ड इक्वेशन ये हो जाएगी, ये ए की कंसंट्रेशन, बी की और ये रेट ऑफ रिएक्शन। तो के ए की कंसंट्रेशन हमारी होगी है 0.40 पावर एक्स और बी की कितनी होगी 0.05 पावर वाई और रेट ऑफ रिएक्शन 1.43 10⁻⁴। इट्स इक्वेशन थर्ड। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस की सहायता से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं पहले एक छोटा सा ऑपरेशन करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं। तो बताइए बच्चों लेफ्ट साइड क्या है फर्स्ट इक्वेशन की, ये है 5.07 10⁻⁵ और सेकंड की लेफ्ट साइड क्या है 5.07 10⁻⁵। और ए और फर्स्ट और सेकंड की राइट साइड क्या है, राइट साइड अपने को नजर आ रही है के 0.20 एक्स 0.30 वाई पावर नीचे के थर्ड की ना सेकंड की 0.20 एक्स और 0.10 वाई। राइट बच्चों, ये तो सेम है, कैंसिल होकर के 1 हो गया, के से के कट गया और ये इससे कट गया, इधर आ रहा है और इनके पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे तो हो गया 30/10 और इनकी पावर होगी y। इन दोनों का पॉइंट कैंसिल हो गया 30/10 और पावर सेम है तो ऊपर लिख दी। अभी कितना आ गया 3 की पावर y और इधर 1। अब 1 है, इसका मतलब है कि 1 हम किसी की भी पावर 0 लिख दे, क्योंकि इस साइड 3 बेस है तो हमें कोशिश करनी है कि 3 बेस में ही लिखे 1 को। तो किसी की भी पावर 0 कर दे। हम 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस साइड 3 है तो 3 पावर 0 1 के बराबर है और इस साइड चल रहा है हमारा 3 की पावर y। कंपेयर करें तो यहाँ से अपने को y की वैल्यू प्राप्त हो गई है बच्चों, कितनी y की वैल्यू 0, यानी कि b का ऑर्डर हमें प्राप्त हो चुका है। कितना आया, ये 0 आया। तो हमारे पास y की वैल्यू यानी कि b का ऑर्डर हमारे पास आ चुका है 0 है, क्योंकि y की वैल्यू 0 आई है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय
इक्वेशन थर्ड। ये ऑपरेट हमने किया कि डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट की लेफ्ट साइड क्या है, वही 5.07 10⁻⁻5 और थर्ड इक्वेशन की ये है 1.43 10⁻⁻4। इनकी राइट साइड की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड की राइट साइड है हमारे पास k 0.20 x और ये है 0.30 पावर y और थर्ड इक्वेशन की राइट साइड कितनी है k 0.40 पावर x और 0.50 पावर y। अब आप देख पा रहे हो ये हाफ हो गया, इनका पॉइंट कैंसिल कर दें। देखो k से k कैंसिल हो गया और ये इधर हो गया 0.20 0.40 की पावर x और इनकी 0.30 0.05 y। अब y कितनी है, y तो हमारी वैल्यू 0 आ चुकी है, अभी कैलकुलेट करी थी। तो किसी की भी पावर 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होने पर 1 हो जाता है। तो ये तो 1 हो ही गया और इनको काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट गया और 20/40 तो 1/2 आ गया। और इसका क्या चल रहा है x, उधर क्या आ जाएगा, इनकी जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशंस करने पर ये कितना हो जाता है बच्चों, इट कम्स आउट टू बी 0.3545। ये कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, सिंपल सी है 3545। इनकी कैलकुलेशंस ये आ रही है। यानी कि अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालें बताइए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमारे पास क्या आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं 0.3545। राइट बच्चों, हमारे पास ये है। अब क्या करें, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लॉग लेकर के इसकी कैलकुलेशन करेंगे। चलो करते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो बताइए इधर लॉग लेंगे तो हो गया लॉग 0.3545, उधर चल रहा है 1 log 1/2 की पावर x। अब आपको पता ही है कि जब log में पावर होती है वो आगे आ जाती है, log 1/2, 1/2 का मीन्स 0.5। ओके, 1/2 मीन्स 0.5। इधर चल रहा है log 0.3545। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू इस साइड जाएगी तो कितना बच गया, हो गया log 0.3545 अपॉन log 0.5। ओके बच्चों, अब बताइए क्या चल रहा है, 0.3545 की वैल्यू कितनी आती है, लॉग टेबल की सहायता से देखेंगे 0.45 और इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.30 माइनस का, और इधर x आ गया। ओके, कितना आ गया ये, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी x। तो x की वैल्यू यानी कि a का ऑर्डर आ गया 1.5। तो यहाँ लिख देते हैं, हम पूछा गया है कि a के और b के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर बताइए। तो a के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर कितना है हमारा 1.5 और b के विद रिस्पेक्ट x मानना था ना, b की पावर y ना, b की पावर y माननी थी। तो b के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर कितना आया है 0। ओके, समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो 11th क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन है 2a + b चेंजेस इनटू c + d। उसमें ये ऑब्जर्वेशंस करी, 4 एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसकी स्टडी के लिए। जब a की कंसंट्रेशन इतनी थी, b की कंसंट्रेशन इतनी थी, रिएक्शन की रेट इतनी आ रही थी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब a की कंसंट्रेशन 0.3 हो गई, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 थी, इतनी रिएक्शन की रेट आ रही थी। थर्ड एंड फोर्थ 4 एक्सपेरिमेंट किए।
अब इन डाटा की सहायता से अपने को क्या करना है, एक तो रेट लॉ कैलकुलेट करना है और दूसरा क्या है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। रेट लॉ का मतलब, क्योंकि हमें पता है रेट लॉ लिखने के लिए अपने को ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑर्डर क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए इसी रिएक्शन का हम रेट लॉ लिखेंगे, तो रेट लॉ के लिए हमें ए और बी का ऑर्डर पता करना पड़ेगा कि भाई रेट लॉ तो तभी लिखा जाएगा ना जब ऑर्डर होगा। तो हम ऑर्डर हमें पता है नहीं, तो हम क्या एक्स मान लेते हैं या इसका अल्फ़ा मान लें और बीटा का बी का बीटा ऑर्डर मान लेते हैं। कंसीडर हमने कर लिया कि हमने मान लिया कि इसका रेट लॉ ये है, बस केवल अल्फ़ा और बीटा की पावर अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट करना है, फिर रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर आते ही रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके बच्चों, क्योंकि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कब आ पाएगी, जब हमारे पास रेट होगी। रेट हमारे पास दे रखी है, ए और बी की कंसंट्रेशन भी दे रखी है, केवल पावर नहीं है। तो पहले तो हम ऑर्डर निकालेंगे और ऑर्डर निकालने के बाद क्या जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हम लिखें रेट लॉ। रेट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रेट कितना दे रखा है, 6.0। चलो रेट बताइए, 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। इधर के ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1। पावर कितनी, अल्फा, हमें पता नहीं है कितनी पावर लगाएं, कैलकुलेट करेंगे अभी। बी की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 और इसकी पावर बीटा मान ले। ओके, इट्स द इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, थर्ड, फोर्थ, 4 इक्वेशंस आएंगी। इससे पहले 10th क्वेश्चन में हमारे पास 3 इक्वेशंस आई थी और 3 इक्वेशंस में भी हमने अल्फा और बीटा यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। यहाँ हमने अल्फा और बीटा मान लिया, सेम जो 10th क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही है। सिंपली इसमें भी अल्फा और बीटा यानी कि ऑर्डर कैलकुलेट करना है। उसमें हमने एक्स वाई मान लिया था, वहाँ भी हमने ऑर्डर कैलकुलेट किया था। तो वहाँ 3 इक्वेशंस थी, यहाँ 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं तो 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। तो सेकंड क्या है, सेकंड के लिए 7.2 रेट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और के कंसंट्रेशन कितनी है, 0.3 और 0.2 और अल्फा इसकी पावर है और बीटा इसकी पावर। इट्स द सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, ये रहे डाटा थर्ड इक्वेशन की। रेट कितनी दे रखी है, 2.88 10⁻⁻1 के और 0.3 अल्फा और 0.4 की पावर बीटा और इट्स द थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन क्या आ रही है बच्चों, फोर्थ इक्वेशन ये रही रेट ऑफ ए रिएक्शन 2.40 10⁻⁻2 और दर के ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.4 अल्फा और बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 और इसकी पावर बीटा। हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई हैं, 4। अब इन 4 इक्वेशंस को डिवाइड करके जैसे तैसे हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू आने के बाद रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग, क्या डिवाइडिंग करें, इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड। सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ये रही और थर्ड ये रही। इनकी लेफ्ट साइड कितनी है, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड 7.2 10⁻⁻2 और इसकी लेफ्ट साइड थर्ड इक्वेशन की 2.88 10⁻⁻10। उधर कितना चल रहा है, के सेकंड इक्वेशन की 0.3 0.2 अल्फा और बीटा इसकी पावर है और थर्ड इक्वेशन की 0.3 अल्फा और यहाँ है 0.4 बीटा। राइट बच्चों, अब के से के कैंसिल हो गया, ये सेम है कैंसिल हो गई। अब इधर
क्या आया बताइए। इनको जब कैलकुलेट करेंगे, इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो आप लोग, तो क्या बताइए 1/4 नियर अबाउट, क्योंकि इनका करते हैं तो 72 4 जा 2 to 8 आ रहा है सीधा। ये तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे जब पॉइंट्स हटाएंगे तो। ओके, और इधर हमारे पास आ रहा है 0.4 और इसकी पावर बीटा। इसके भी पॉइंट्स हट गए, तो 2/4 कितना है 1/2। उसकी पावर कितनी चल रही है बीटा, इधर चल रहा है 1/4। अब इसका बेस 1/2 है, तो उसको भी 1/2 के बेस में लिखिए। तो हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, और इधर चल रहा है 1/2 और इसकी पावर बीटा। बेस सेम है तो पावर अपने आप सेम रहेंगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बीटा इज इक्वल टू 2, यानी कि बी के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर कितना आ गया 2। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं कि बी के विद रिस्पेक्ट जो ऑर्डर आया वो सेकंड ऑर्डर आया 1 बार। नेक्स्ट हमारा टारगेट अब रहेगा अल्फ़ा कैलकुलेट करना। अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इससे संबंधित टर्म्स देखेंगे जिनको डिवाइड करने पर एक आध कैंसिल आउट हो जाए, बाकी की कैलकुलेशंस हो जाएं। तो इस हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट और फोर्थ, क्योंकि बीटा से बीटा ही कैंसिल होने वाला है, कैलकुलेशंस आसानी से हो जाएंगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम छोटा सा ऑपरेट करेंगे क्या कि फर्स्ट इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाई फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ का डिवीजन कर देंगे। तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, और फोर्थ ये रहे। अब की बार इनकी कैलकुलेशंस क्या आई, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड कितनी है 6.0 10⁻³ और फोर्थ इक्वेशन की लेफ्ट साइड कितनी है 2.40 10⁻² और इसकी राइट साइड कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड k, और इधर चल रहा है 0.1 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर बीटा, और फोर्थ इक्वेशन 0.4 के भी है इसके साथ, 0.4 अल्फा और 0.1 बीटा। राइट बच्चों, देखो ये सेम टर्म है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। ओके, उधर चल रहा है 6.0 10⁻³ और 2.0 10⁻²। इस साइड बताइए कैसे के भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ 0.14 और 0.1 और 0.4 और इनकी कंबाइन लिख देते हैं पावर अल्फा। अब बताइए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये तो 1/4 आ गया। और यहाँ बताइए इनको जब कैलकुलेशंस करेंगे तो वही है, सिंपल सी कैलकुलेशंस है, 60 से ये 4 पे आ जाएगा, ये आ गया 1/4 और इधर 1/4 की पावर अल्फा चल ही रहा है। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है। अब क्योंकि बेस तो दोनों तरफ एक जैसा है, इसकी पावर कितनी लिख सकते हैं 1। कंपेयर करेंगे, बेस सेम है दोनों तरफ, तो इनकी पावर्स भी बराबर रहेंगी, तो अल्फा 1 आ गया हमारा। राइट बच्चों, अब हमें पता लग गया कि ए के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर फर्स्ट है, यानी कि अल्फा मानना था पावर हमने, और बी के विद रिस्पेक्ट इसका ऑर्डर सेकंड है। तो टोटल ये थर्ड ऑर्डर की एक इक्वेशन है। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें पूछा गया है बच्चों रेट ला तो हमने बता दिया। अब रेट कांस्टेंट बताओ, रेट ला क्या है बताओ, रेट ला बताइए। रेट ला हम जी इसकी पावर लिख देंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1 और बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये आ गया हमारा रेट ला। ओके, रेट ला में क्या लिखा जाता है, ऑर्डर, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन टर्म्स, वो हमने लिख दी। अब अपना टारगेट क्या है, रेट कांस्टेंट प्राप्त करना। रेट कांस्टेंट प्राप्त करने के लिए यानी कि के की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। आप जो इक्वेशंस आपको अच्छी लगे, जहां सिंपल कैलकुलेशंस हो सके, उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू निकाल लेंगे रेट कांस्टेंट। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन ही सबसे आसान रहेगी कैलकुलेशंस करने में। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में ही
अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो आसानी से अपने पास रेट कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ बच्चों, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हुए बताइए क्या है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन केवल ये लिखी होनी, ये दिखाई देनी चाहिए अपने को। तो 6.0 10⁻³ और इधर चल रहा है के, निकालना है अपने को। और अल्फा की पावर अल्फा कितना है हमारा 1 और बीटा 2 आया। ओके, ये 1 है, यहाँ 1 करिए, राइट। बताओ 6.0 10⁻³ इधर 0.1 और इसको 2 टाइम्स लिखेंगे 0.1, ठीक है, उस साइड चला जाएगा सारा। तो ये इस हिसाब से 6 आ गया। और के रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या आएंगी? अब ये थर्ड ऑर्डर है ना, तो इसके आगे भी तो कुछ लिखना पड़ेगा रेट कांस्टेंट की यूनिट। किसी की भी रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखनी है तो ये फार्मूला मैंने बताया था, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स, बताया था ना बच्चों। अरे आगे इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट भी तो लिखनी पड़ेगी। हमें पता लग गया ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो n की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे, तो मोल लीटर इनवर्स 1 - 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है तो यहाँ कितनी आ जाएगी पावर 1 - 2 माइनस का 2, तो ये मोल इनवर्स स्क्वायर और ये लीटर स्क्वायर और इधर आ रहा है सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 12th क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज द फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एंड 0 ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू द बी, फिलिंग द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। अपने को एक टेबल दे रखी है जिसमें 4 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन, बी की और इनिशियल रेट दे रखी है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में अपने को पूछ रहा है कि ए की कंसंट्रेशन क्या रहेगी यदि बी की ये है और रेट ये है। थर्ड में अपने को क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। फोर्थ में क्या बताना है, ए की कंसंट्रेशन बतानी है। यानी कि जो जो ब्लैंक दे रखे हैं उनकी वैल्यू फिलअप करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों, करवाइए मेरे साथ। बताओ, देखो हमें ए की कंसंट्रेशन कैसे प्राप्त होती है। पहले तो इस रिएक्शन का रेट ला लिखो, फिर हम कर पाएंगे। कह रहा है ए और बी के बीच में रिएक्शन है, ए और बी के बीच में रिएक्शन है और इससे कोई भी प्रोडक्ट पी बन रहा है, XYZ कुछ भी बन रहा है और इसका रेट ला में बता रहा है ये कि ए के विद रिस्पेक्ट तो ये ऑर्डर 1 है और बी के विद रिस्पेक्ट इसकी पावर 0 ऑर्डर 0। तो हमने रेट ला लिखा इसका। अब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की सहायता से हम क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रेट कांस्टेंट की सहायता से ही तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी। तो हमारा पहला टारगेट क्या है, के की वैल्यू प्राप्त करना, क्योंकि उसी के की सहायता से अपने को ये ब्लैंक भर पाएंगे, उसी के की सहायता से। तो बताइए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है कितनी, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और के निकालना है। ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 और बी की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 और इसकी पावर 0। किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, तो ये तो 1 हो ही चुका है। ये उस साइड जाएगा, इधर है 2 10⁻⁻2 और इस साइड 0.1। इनके कैलकुलेशंस करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, या अरे 1/10 होगा, ऊपर 10 जाएगा, ऊपर 10 जाएगा, कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा 0.2। यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2। ओके, अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट में करते हैं। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अपने को सारे डाटा दे रखे हैं, तो इसकी सहायता से हमने के की वैल्यू प्राप्त कर ली। यही के की वैल्यू इन जो ब्लैंक्स है ना, इनको भरने में हमारे लिए मददगार साबित होगी। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें रेट ला तो वही रहेगा सभी का,
तो रेट के ए की पावर 1 और बी की पावर 0। अब हमने को रेट दे रखी है सेकंड एक्सपेरिमेंट 4 10⁻⁻²। के की वैल्यू हमने निकाल ली 0.2 आया अभी। ए कितना है, ए निकालना है सो एज इट इज। और बी दे रखा है 0.2 की पावर 0। अब क्योंकि ये पावर 0 है, इसका मतलब किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 हो गया, तो ये तो 1 हो चुका है। उस साइड भेज दीजिए इसको। 4 10⁻⁻² और ये आ गया 0.2 और इधर आ गया ए। बताओ बच्चों क्या आ गया, बताइए। यहाँ से करवाइए एक बार। अपने को यहाँ से मिल रहा है 10⁻⁻² उस 10⁻⁻ को नीचे ले आओ, यानी कि ये 100 हो गया। और यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे 2 का तो ऊपर 10 चला जाएगा और ये ए। बताओ तो 0 से 2 और ये 2/10 आ गया, कितना हो गया 0.2। तो यहाँ सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन 0.2। एक्सपेरिमेंट थर्ड में करते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में अपने को रिएक्शन की रेट बतानी है। वेरी सिंपल, रिएक्शन की रेट कैसे आएगी, रेट इज इक्वल टू के, वही जो रेट ला चल रहा है उसी में पुट कर देंगे वैल्यू, ए बी की पावर 0। बताओ तो रेट कांस्टेंट कितना आया, रेट कांस्टेंट हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था 0.2। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये दे रखी है 0.4 और बी 0.4 और इसकी पावर 0। किसी की भी पावर 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, किसी की भी पावर 0 करेंगे तो 1 हो गया। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई 0.2 10⁻⁴। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 8/100। ओके, पॉइंट्स हटा दिए हैं मैंने इनके और मल्टीप्लाई भी कर दी, तो कितना चला जाएगा 8 10⁻⁻²। तो ऊपर हो गया 8 10⁻⁻²। राइट बच्चों, ये टर्म्स पुट सही करी हैं, इंश्योर कर लीजिए। ये 0.4 है 0.4 है 0.4। ओके, रेट कांस्टेंट 0.2 है। राइट, अब हमारे फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या पूछ रहा है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में पूछ रहा है बच्चों कि अपने को ए की कंसंट्रेशन फिर से बतानी है। हमारे पास रेट ला तो वही है, रेट के ए की पावर ए और बी की पावर 0। राइट, बताइए तो रेट दे रखी है फोर्थ एक्सपेरिमेंट 2 10⁻⁻² और के कितना दे रखा है 0.2। ओके, और ए कितना है, ए निकालना है, और बी कितना है 0. तो बच्चों बताओ, या इसकी पावर 0 करिए क्योंकि ऊपर दे रखा है ऑर्डर इसका 0 है, तो ए कितना हो जाएगा 2 10⁻⁻², इधर चल गया 0.2 और ए। इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1। ओके बच्चों, मोलर ए की कंसंट्रेशन। राइट, चलो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।